इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस बताती है फिरौन इज़राइल के लोगों को जाने नहीं दे रहा था। 9 विपत्तियां डाली गई थी उनके ऊपर। उसमें जानते हैं कौन सी विपत्तियां थी? पानी खून बन गया था। बाइबल बताती है मेंढक पानी छोड़ के बाहर आके फिरौन के दरबार में चढ़ गए। उसके बाद लिखा है उन्हें बहुत ओले गिरे थे, फोड़ियां आई, ये आया वो आया। पर ये आदमी इतना कठोर था कि ये परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दे रहा था। आखिर लास्ट में प्रभु ने कहा अब एक और विपत्ति और ये तुम लोग को जाने देगा। और जानते हैं वो क्या किया उसने? प्रभु ने उनके हर पहले जन्मे हुए बच्चे, जिसको हिंदी में कहते हैं पहलोठा, फर्स्ट बॉर्न, उसको मारा। और जानते हो हुआ क्या? जैसे ये हुआ, परमेश्वर फिरौन ने कहा अब कोई नहीं चाहिए, सब निकलो इधर से, जाओ यहां से। तब मूसा उनको वहां से लेकर कुछ किलोमीटर आगे ही गया कि उनको एक आवाज सुनाई दी। और जानते हो ये आवाज 600 रथों की थी। बोलो 600 रथों की। ये 600 रथ जो थे वापस इन लोगों को मारने आ रहे थे और बिल्कुल आगे समुंदर था। अब देखो इनका जीवन देखो कैसा है। ये जैसे इन्होंने देखा कि फिरौन हमें मारने आ रहा है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मूसा को पकड़ा और कहा ये क्या है? हम तुझे पहले ही कहते थे हमको जाना ही नहीं है। वो कभी निकलना ही नहीं चाहते थे वहां से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो निकलना ही नहीं चाहते हैं कुछ बातों से। वो दिखाते हैं कि एक्चुअली हाँ मैं निकलना चाहता हूं। आपको पता है एक व्यक्ति कैसे छुटकारा पाता है? एक दिन मैंने निर्णय लिया था मैं कभी गाली नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं। ये मेरी गवाही है प्रभु में। मुझे जितने भी साल हुए हैं मैंने कभी गाली नहीं निकाली, कभी भी नहीं आज तक। और जानते हो एक बार निर्णय लेने के बाद आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो निर्णय लिया है ना, अब आपका दिमाग उस बारे में आपसे बात ना करे। आपने लिया है ना, बस आप आगे जाओगे। आपका दिमाग, आपके अंदर जो विचार है वो आपके निर्णय को कैसे तोड़ते हैं बार बार। मैंने जब ये निर्णय लिया था कि मैं आज के बाद कभी गाली नहीं निकालूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बिजनेस में एक व्यक्ति मुझे पैसे नहीं दे रहा था और मेरा दिमाग जानते क्या बोल रहा था? इतना सच्चा बनेगा ना, कोई पैसा देने वाला भी नहीं है तुझे। कई बार आप निर्णय लोगे ना, उसके बाद आपको अपने दिमाग से बात करने के लिए अलाउ नहीं है। यीशु ने कहा तुम्हारी बात हां की हां। दानियल ने निर्णय लिया कि वो राजा का भोजन खा के अशुद्ध नहीं होगा, उसे कोई भी नहीं मिटा पाया। आज बहुत सारे लोग जो निर्णय लेते हैं ना, फिर वो अपने दिमाग की बातों को करने देते हैं और फिर दिमाग जो है अपनी बातें करता है, मन। और फिर देखिए एक बार एक निर्णय लेने के बाद फिर से अपने दिमाग को उस निर्णय के बारे में बात करते हुए मत सुनो। और आप जानते हैं मेरा मन मुझे ऐसा कर रहा था, थोड़ी दादागिरी कर, थोड़ी गुंडागर्दी कर, तब पैसे निकलेंगे, ऐसा कोई नहीं देने वाला है। मैंने बोला नहीं प्रभु, अगर आप मेरे साथ होते तो आप मुझे कभी ये एडवाइस नहीं देते। ये मेरा मन मुझे गंदी सलाह दे रहा है। मैंने दुआ की। 2 हफ्ते के बाद वापस उस आदमी के पास गया। मैंने कहा अंकल छोटा सा अमाउंट है, दे दो। आप बिलीव कीजिए, चाय पिला के उसने मुझे अमाउंट दिया मेरा। आप जानते हैं जब बाइबल ऐसा बताती है कि वो लोग ऐसे लोग थे जो निकलना ही नहीं चाहते थे। जानते हो कुछ लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं, निर्णय लेने के बाद वो वापस अपने एक्शंस में से ये रिवील करते हैं कि एक्चुअली हम वहीं पर ठीक हैं। आप जानते हो जब उन्होंने देखा कि इजराइल के लोग, ये फिरौन वापस आ रहा है, इन्होंने मूसा को बोला हम नहीं जाना चाहते थे, हमारे लिए ठीक था वहीं पर, तू यहां क्यों लेकर आया? वहां पर कब्रें नहीं थी क्या कि यहां पर गाड़ने के लिए लेकर आया? उसके बाद पर जैसे इन्होंने ऐसे बात की, मूसा ने परमेश्वर से बात की और मूसा प्रार्थना करने लग गया। प्रभु ने उसको कहा तू मुझे क्यों बोल रहा है? तेरे हाथ में लाठी है ना, लगा समुंदर पे। और जैसे उसने लाठी लगाई वो समुंदर 2 भाग हो गया और लिखा है इजरायली पैरों पैर वहां से निकल के उस पार चले गए। और जैसे वो जो मिस्र के घोड़े आ रहे थे, वो कैसे डूब गए। आपको पता है क्या लिखा है? यहोवा ने उनके पहियों को निकाल दिया, परमेश्वर ने उनके पहियों को निकाल दिया, वो वहीं पर रह गए और समुंदर ने वापस उनको बंद कर दिया। अब सुनिए, 5 मिनट पहले ये कुड़कुड़ा रहे थे
अब देखो ये क्या कर रहे हैं। जैसे वो वहां पर उस पार पहुंचे, बाइबल बताती है मूसा की बहन थी मरियम, मरियम नहीं मैरियम, कई लोग उसको भी मरियम कहते हैं, मैरियम लिखा गया है। उसकी बहन थी मैरियम, और वहां पर कुछ औरतें थी, इन्होंने डबली कुछ चीजें निकाली, और ये सब बहनें वहां पर सेलिब्रेट करने लग गई। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बाइबल के गीत पढ़े हैं। बाइबल में कहां कहां पर हन्ना का गीत है, मूसा का गीत है, प्रकाशित वाक्य में भी गीत है। एक जगह तो ऐसा लिखा गया है, उन कुछ लोगों को प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा गीत दिया गया है जो कोई नहीं गा सकता। वो एक गीत वो गा रही थी। अब देखो ये सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि प्रभु ने हमको छुड़ाया। और जानते हो वो सेलिब्रेट जैसे खत्म हुआ, मूसा ने कहा चलो अभी आगे। जैसे वो आगे चले, लिखा है 3 दिन 3 रात पीने का पानी नहीं मिला। और जानते हो फिर क्या हुआ? फिर चालू हो गए, ऐसा कैसे? और 3 दिन 3 रात के बाद जब पानी नहीं मिला, तब जानते क्या हुआ? एक प्लेस पे वो लोग आए जिसका नाम था मारा। बोलो मारा। हाँ, बाजू वाले को मारने का नहीं क्या नाम था? बोलो बाजू वाले को मारा। एक प्लेस पे वो लोग पहुंचे जिस प्लेस का नाम था मारा। वहां पर थोड़ा पानी था, पर जब उस पानी को टेस्ट किया गया तो वो पानी कड़वा था। फिर कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया, ये कैसा है, पानी कैसा है। आपको पता है फिर मूसा ने क्या किया? प्रभु को बोला, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा वो देख एक पौधा पड़ा है वहां पर, उसको ले पानी में डाल, पानी हील हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मूसा ने किया, फिर जल दिया। आप जानते हो इस घटना को जब पूरा ही नहीं हुआ, उसके बाद जानते क्या लिखा है? जैसे इजरायली थोड़ा आगे पहुंचे एलीम की तरफ, वहां पर लिखा गया है पानी के 12 सोते बह रहे थे, और वहां पर 70 खजूर के पेड़ थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लाल समुद्र पे कुड़कुड़ाया, फिर सेलिब्रेट किया, उसके बाद फिर से कुड़कुड़ाया, अब संतुष्ट हैं। कितने लोग इस वचन के अंदर अपने जीवन का चित्र देख पा रहे हैं कि रविवार को आप घर जाते हो और आपका पति आपको बोलता है, अरे कैसी है? क्या वचन है? कई भाई लोग कहते क्या वचन था। मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्यूसडे तक आपकी करेज आपके पास क्यों नहीं रहती? क्यों आप इस चीज में अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हो कि आज आप पॉजिटिव हो, कल आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा आज। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इजी है माउंटेन्स पे बिलीव करना। जब आप माउंटेन की लाइफ जीते हो, सब कुछ ठीक है, पर कितने लोग हैं जो वैलीज में, तिराइयों में परमेश्वर पे भरोसा करते? आप जानते हो यह बाइबल का एक ऐसा चैप्टर है जो दिखाता है तिराई, तकलीफें टेम्पररी हैं। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जितने भी लोग एक बिटर टाइम से गुजर रहे हैं, जैसे उन्होंने बिटर पानी पिया, जैसे अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक बिटर टाइम देख रहा है, एक ऐसा टाइम जिसकी आप वेट कर रहे हैं कि ये बस पूरा हो तो मैं भी कुछ आगे कुछ कर पाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यही समय है अपने आप को संभालने का, क्योंकि कुछ ही समय रह गया है। आपके लिए भी सोते और खजूर तैयार हैं, पर एटीट्यूड जो है वो इसमें कैसा रखा गया है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आपने मुझे बहुत कारण बताए हैं पवित्र आत्मा के देने के, क्या मुझे आज एक फ्रेश रेवलेशन मिल सकता है इसके ऊपर कि आपने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया? और मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि तू प्रॉब्लम्स में पॉजिटिव रह पाए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए। वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे, फिर डफलियां बजा रहे थे, अब कुड़कुड़ा रहे हैं, अब खजूर की डालियों में से खा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, इनके लाइफ में ऐसा क्यों था आखिर? अगर आपको लगता है कि ये कोई स्टोरी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्टोरी नहीं है, ये मेरे परदादाओं की स्टोरी है। मैं एक स्पिरिचुअली इजराइट हूं, आप भी एक इजरायली हैं। भले ही आप जो हैं, आपके वस्त्र अलग हैं, आपके नाम अलग हैं, लेकिन स्पिरिचुअली तौर पे परमेश्वर हमें उनकी क्यों हम कहते हैं कि हमारा पिता इब्राहिम है जो विश्वास का पिता है?
हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, फिर भी हम जानते हैं कि विश्वास की शुरुआत कहां से हुई थी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आइए सब यहां देखिए, सब यहीं पर हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक समय था ये बहुत खुश थे, पर एक समय था ये बहुत परेशान थे। एक समय था ये डफलियां बजा रहे थे, एक समय था जब ये कुड़कुड़ा रहे थे। मैं आपको बताऊं ये क्या भूल रहे थे जिसकी वजह से ये ऐसे थे। मैं आपको बताऊं आप क्या भूलते हो जिसकी वजह से आप इतने अनस्टेबल हो। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं आती है? हां, कर्जा किसके लाइफ में नहीं आता है? बीमारी किसके लाइफ में नहीं आती है? टोंट कौन नहीं सहता है आजकल? कौन है ऐसा व्यक्ति यहां पर जो ये कहे कि ब्रदर मैं 10-15 साल से मैं सब हर चीज में मैं प्रॉस्पेरिटी देख रहा हूं, हर एक के लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, पर आपको पता है हम क्यों मेंटेन नहीं रह पाते हैं? मैं आपको अपनी एक बात बता रहा हूं। कभी कोई ऐसा समय भी था मुझे बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा टेंशन देती थी, और उन टेंशन्स में मैं अपने आप को कट्स मारता था। कट्स। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप मुझे मीटिंग के बाद मिलिए, मेरे पास आज भी वो निशान है। कोई चीजें ऐसी थी किसी टाइम पे मुझे पागल कर देती थी। जब मैं उन चीजों को देखता था कि ये चीजें हो रही हैं, मैं पागल सा हो जाता था। आप बिलीव कीजिए, उस पागलपन में मैं स्मोकिंग करता था, मैं पता नहीं कहां कहां पर जाके बैठ जाता था अकेला। एक ऐसा समय था, मैं बहुत हद तक जानता हूं कि डिप्रेशन क्या होता है। आप जानते हो हम क्यों आज यहां पर कांस्टेंट जॉयफुल नहीं है? हम क्यों अपने लाइफ में एक वो पीस नहीं है हमारे अंदर जो होना चाहिए? मैं आज आपको एटीट्यूड दिखाता हूं एक बंदे का, और देखो जब भी आपके लाइफ में बेटर चीजें आए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस ढांचे में रखो। ब्रदर, साम 23 आप खोलिए मत, सिर्फ यहां देखिए। भजन संहिता 23 और कोई पढ़िए 5वां वचन। सब देखिए यहां पर क्या लिखा है। सॉरी, 4th। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तिराई में होकर क्यों न चलूं। दाऊद कहता है तिराइयां आएंगी। वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में न चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप कब डाउन होते हो, आप कब अपने माइंड के अंदर स्ट्रेस लेते हो? जब आप ये भूल जाते हो कि आपकी तराइयों में कोई आपके साथ खड़ा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो भूल जाते हैं। ये देखिए एक परमेश्वर का महान जन, आपको पता है, बता इसका 23:1 लगाइए। सब यहां देखिए, मेरी बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं आपको मुझे बताइए दाऊद कौन था? एक चरवाहा कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो भेड़ था, वो जानता था कि भेड़ क्या होती है। अब वो बंदा जो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। 4th वर्ड ब्रदर, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तिराई में होकर क्यों न चलूं, मैं नहीं डरूंगा। आप में से कितने लोग आज ये कन्फेस करते हैं मैं नहीं डरूंगा? आज के बाद आइए कन्फेस कीजिए, मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरेगा। कम ऑन, जोर से कहिए। मजा नहीं आ रहा है। यहां क्या लिखा है, इसका एटीट्यूड है। बताऊं वो तराइयों में कैसे परमेश्वर के साथ बना हुआ है, न डर के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, डर एक भावना नहीं, डर एक आत्मा है। परमेश्वर ने तुम्हें भय का नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। जब आप डरते हैं तो याद रखना ये कोई फीलिंग्स नहीं है, ये एक स्पिरिट है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। कुछ लोगों को बीमारी आने का डर रहता है। डेविल जो है उसका सबसे खतरनाक टूल क्या है आपके लिए? फियर, डरना। कल क्या होगा मेरा, कल क्या होगा, अगर ये प्लान फेल हुआ तो,
कौन आपके अंदर डाउट्स डालता है? आप इस चीज को इतना हल्का लेते हैं, पर क्या आपको पता है बहुतों के डाउट ने उनकी सारी खुशियां छीन ली हैं। डाउट्स, 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 डाउट्स। मैंने बहुतों को देखा है, वो कांस्टेंट परमेश्वर पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा डाउटफुल। वो कितना अलाव करते हैं अपने दिमाग को उनसे बात करने के लिए। मैंने बहुत बार किया है ऐसा। अरे अपनी तकलीफों में मैं लोगों से प्रार्थना करवाता था, और जैसे वो मेरी प्रार्थना करते थे, आमीन बोलते थे, और उनके प्रार्थना करने के बाद मेरा दिमाग मुझसे बात करना चालू करता था, और मैं उसको भी अलाउ करता था, उसकी भी सुनता था। ये कैसा फेथ है हमारा, सोचो। जानते हो परमेश्वर आपके निर्णय को कितना आशीष देता है? बताइए बाइबल की शुरुआत कैसे हुई? परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने एक फल रखा, और उसने कहा मैं देखता हूं कि तुम क्या निर्णय लोगे आज। दानियल जब बेबीलोन में गया, उसके सामने ऐसा खाना रखा गया जो एक यहूदी के लिए खाना मना था। उसने निर्णय लिया और लिखा है यहोवा का अनुग्रह तुम पर हुआ। जक्कई के घर में गया, उसने कहा प्रभु जिसको मैंने लूटा है मैं सबको वापस दे रहा हूं। उसने 1 रुपया अब तक नहीं लौटाया था, सिर्फ उसने निर्णय लिया, और प्रभु कहता है आज तेरे घर में उद्धार आया है। एक स्त्री यीशु के पैरों पे बैठी हुई थी, और यीशु उसके लिए कहता है देख इसने कुछ चुना है जो मैं इसे कभी नहीं छीनूंगा। आपको पता है परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी पर बवंडर की तरह घूमता है, और वो उन तक पहुंचता है जो निर्णय लेते हैं। आज एक निर्णय लो। बहुत डर चुके, बहुत परेशान हो गए, आज के बाद ये निर्णय लो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे अंधकार में मेरे साथ है। और मैं आपको सच कहता हूं, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अगर आप ऐसा करोगे तो। ओ व्हाट अ वर्ड। 5 ब्रदर, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। बोलो मेज। ये देखिए आपके लिए घर सेट कर रहा हूं मैं आज। ये देखिए, सोचो आप यहां पर बैठे हो, खाना खा रहे हो, अचानक आपको एक बैड न्यूज मिलती है कि कुछ गलत हुआ है या होने वाला है। कितने लोग ऐसे खाएंगे? कुछ लोग बोलेंगे हाँ। ये देखिए फिर से कर रहा हूं। समझो आप एक टेबल पे बैठे हुए हो, ठीक है, और यहां पर खाना पड़ा हुआ है। एक आदमी दूर से आपको देख के आता है, हे यहोशापात। 3 मुनि, समझो आप कोई व्यक्ति हो और आप खाना खा रहे हो, और एक आदमी आके आपको कहता है अरे सुन तेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया है, पासबुक अभी एंट्री करवाई है 0 दिखा रहा है। खाएंगे? बहुतों के अंदर से तो दिल निकल के मुंह से बाहर आ जाएगा। हाँ ये किया। सोचो, सुनो ना, मेरी बात सुनो। अगर आप खाना खा रहे हो और आपका नौकर आपके पास आके कहे मैं पासबुक में एंट्री करवाने गया था 0 दिखा रहा है, कितने लोग ऐसे बैठ के खाएंगे? बैठ बाजू में बात करते हैं। क्या कितने लोग ऐसे रहेंगे जिससे आपको बताए और आपको बोलोगे किधर गया मेरा पैसा? जीवन भर खुद को मारा, आज मैं मरूंगा। बोलिए, तूने मेरे सताने वालों के लिए मेज बिछाई है। दाऊद कहता है सताने वाले सामने खड़े हैं, डरूंगा नहीं, खाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कितने लोग हैं टेंशन में खाना खा पाते हैं? बताइए। दाऊद खाता था। वो ये नहीं कहता है मेरे सताने वाले खत्म हो जाएं फिर मेज पे बैठूंगा, वो कहता है मेरे सामने खड़े हैं वो, तो भी खाऊंगा मैं। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों ये वचन 4 के बाद लिखा गया है? कभी आपने ये सुना है? मैंने लोगों को देखा है ऐसे रट्टा हुआ मारा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, कोई कटी नहीं होगी, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, तू मुझे गार्डन में लेके जाएगा, तू मुझे झरने पे लेके जाएगा, तू मुझे ये देगा। पूरा भजन संहिता बोलते हैं और बाद में बोलते हैं अल्लाह कैसे होगा। वचन सब यादें, अर्थ नहीं पता है। 4 खोलो।
चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। पांचवा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो ये नहीं कहता है कि सताने वाले चले जाएं फिर मेज बिछाता है, सताने वालों के सामने जिसको आना है आओ। एक जगह पे वो कहता है, चाहे सेनाएं मुझे घेर ले तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। पढ़ा है आपने? चाहे सेनाएं मुझे घेर लें तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप अपनी तिराइयों में कैसे आनंद कर सकते हो, आप अपनी तिराइयों में कैसे संतुष्ट रह सकते हो, सिर्फ इस बात को याद करके, वो मेरे साथ है। ही इज विथ मी, ही इज विथ मी। तू व्यभिचार न करना, तू हत्या न करना, तू शपथ मत खाना, तू चिंता मत करना, तू तलाक मत देना, सब बाद में आया। पहले आया तू उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ही इज विथ यू। और जानते हो वो तुम्हारे साथ क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम आज्ञा पालन करते हो, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता। ही लव्स यू। ये मत समझना कि तुमने बहुत दुआएं की हैं, फास्टिंग्स की हैं। परमेश्वर की कमजोरी कौन है? आप। यू आर द वीकनेस ऑफ गॉड। वो आपसे प्रेम करता है। और आपको पता है कितना प्रेम करता है? जानना चाहते हो? एक ही जगह पे दिखता है, क्रॉस। कितने लोग ये बात जानते हैं? अपने बेटे से अधिक उसने तुमसे प्रेम किया। कितनी बड़ी बात है ना। हर पिक्चर के अंदर विलन मरता है, हीरो जीतता है। पर पहली पिक्चर है बाइबल के अंदर जिसमें विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप तराइयों से गुजरो ना, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। एक लास्ट थिंग मैं कोट करके इस मैसेज को फिनिश कर रहा हूं। ब्रदर, मैंने आपको एक चित्र दिया था, मैं चाहता हूं वो लगाइए ताकि सब देख पाए। ये एक परमेश्वर के महान जन ने कहा है, He who kneel the most stands the best. D.L. Moody। जो बहुत अच्छी तरह घुटनों पे बैठते हैं वे अच्छी तरह खड़े भी रहते हैं। जो लोग नहीं खड़े रह पाते हैं उसका कारण क्या है? वो अच्छी तरह बैठते नहीं है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे बदन में नहीं, तुम्हारे घुटनों में है। जब तुम बैठते हो तब परमेश्वर देखता है, ओ ही ऑनर्स मी, वो मुझे इज्जत दे रहा है, और परमेश्वर उनको भर देता है। ट्रस्ट मी। अगर आप चाहते हो कि आज के बाद अगर कोई वैली आए, कोई बिटरनेस आए और आप परेशान ना हो, तो मेरे भाइयों और बहनों, उस समय जब आपके ऊपर बिटर एक्सपीरियंसेस से आप निकलते हो, उस टाइम पे ये रिमाइंड करो कि परमेश्वर को कहाँ कहाँ से निकाल के लेकर आया। उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करो, उसके व्यवहारों को याद करो, जैसे वो निकाल के लेकर आया। मैं आपको सच कहता हूँ, 12 सोते और खजूर की डालियाँ तो आने वाली हैं ही। क्यों परमेश्वर ने ये दिखाया हमें कि इनके कुड़कुड़ाने के बाद 12 सोते और 70 खजूर की डालियां आई, सिर्फ ये दिखाने के लिए ये टेम्पररी है, सिर्फ वैली। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो। सबने बंद किया? क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें अब जो कह रहा हूं उसमें से आप एक वर्ड भी मिस मत करो। एक सवाल है मेरे मन में, जब हम स्वर्ग जाएंगे, बोलो मैं स्वर्ग जाऊंगा। कितने लोग बिलीव करते हैं? वठी ने मता आसा के भी ऐसे ना कहें, बोलो प्रभु मुझे ले जाएगा। अब सुनो, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जैसे आप स्वर्ग में एंटर करेंगे, स्वर्गदूत पहली चीज आपको क्या देगा? मुझे तो पता है, मैं जैसे एंट्री करूंगा ना, मुझे स्वर्गदूत बोलेगा, कम ये ले जाओ, भीड़ में खड़े हो जाओ।
और वो चीज लेकर मैं वहां पर, मैं बिलीव करता हूं, मैं वहां पर खड़े होकर यह कहूंगा, आदर, महिमा, स्तुति, ज्ञान, पराक्रम के तू योग्य है। मैं बिलीव करता हूं। मैं कई बार जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं उस भीड़ को देखता हूं, मैं प्रभु को बोलता हूं, मैं भी हूं इधर। मैं बिलीव करता हूं एक